आज के वीडियो में हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट सम करेंगे जिसमें यूनिट्स इंट्रोड्यूस नहीं दिया हुआ। और अगर आपको कॉस्ट अकाउंट्स के कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके चैप्टर का नाम लिख दीजिए, मैं आपको प्लेलिस्ट के लिंक रिप्लाई में दे दूंगा। इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें आउटपुट दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस 10% दिया हुआ है, एबनॉर्मल वेस्टेज दिया है 200 यूनिट्स और मटेरियल लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अमाउंट दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू दी है 2.5 पर यूनिट। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो कॉपी कर देते हैं। 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस परसेंटेज में दिया है लेकिन कितना यूनिट्स है मुझे नहीं पता। स्क्रैप वैल्यू 2.5 है, दी हुई है। एबनॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है 200 यूनिट्स, उसका रेट नहीं दिया हुआ। और एक्चुअल आउटपुट दिया है 2500 यूनिट्स, तो एक्चुअल आउटपुट लिख दिया 2500 यूनिट्स। इन दिनों का रेट सेम होता है पर कितना है मुझे पता नहीं है। मटेरियल दिया है ₹5 पर यूनिट, लेबर दिया 1.5 पर यूनिट और प्रोडक्शन ओवरहेड दिया 2850। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एबनॉर्मल वेस्टेज दिया है 200 यूनिट्स और एक्चुअल आउटपुट भी दिया है 2500 यूनिट्स। मुझे ये पता है कि इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस कर दूं तो आता है एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये तो हमको पता है। इस बार हमको ये पता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट से भी कम बना है क्योंकि इक्वेशन में एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस कितना है? 200, मतलब जितना भी एक्सपेक्टेड आउटपुट था उससे 200 कम बना है। और एक्चुअल आउटपुट क्या है? 2500। तो हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट इज इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस। एक्चुअल आउटपुट 2500 है और एबनॉर्मल लॉस 200 है, तो ये आ गया 2700। इजी। अब समझ लीजिए कि इनपुट 100 था और नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 10%, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए 90 और एक्सपेक्टेड आउटपुट अभी हमने निकाला 2700। तो यहाँ लिख देता हूँ 2700, तो अपने आप इनपुट मिल जाएगा। कैसे? 2700 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, तो आएगा 3000 यूनिट्स और ये आ जाएगा 300 यूनिट्स। क्लियर? तो मुझे यूनिट्स इंट्रोड्यूस मिल चुके हैं, दैट इज मटेरियल मिल चुका है 3000 और मटेरियल का रेट तो दिया हुआ है कितना? 5 रुपए। ये अज्यूम किया है कि मटेरियल ही यूनिट इंट्रोड्यूस है, तो इंटू 5 कर दिया, ये आ गया 15,000। लेबर का रेट दिया है 1.5, तो कर दिया 3000 इंटू 1.5, तो आ गया 4500। क्लियर? और नॉर्मल लॉस आएगा 3000 का 10%, 300 इंटू 2.5 करूंगा तो आ जाएगा 750। ये रेट निकालने के लिए हमको पता ही है, सारे खर्चे प्लस करो, स्क्रैप वैल्यू माइनस करो, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स। एक्सपेक्टेड यूनिट्स से 2700, उससे डिवाइड कर दूंगा, तो आप कर सकते हैं इन सब को प्लस माइनस 750 डिवाइड बाय 2700, तो आ जाएगा 8 रुपीज़। तो ये आ गया 8, ये भी आ गया 8, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1600 और ये आ गया 20,000। टैली कर देंगे। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पे है वो जाएगा डेबिट साइड पे। अब ऐसा लग रहा है कि 1600 का लॉस हो गया, लेकिन नहीं, हम ये 200 यूनिट्स को स्क्रैप वैल्यू में बेच सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया बाय नॉर्मल लॉस 200, स्क्रैप वैल्यू थी 2.5, ये आ गया 500। अब बंद करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस, जो आएगा 1100 रुपीज़। और ये हमारा एबनॉर्मल लॉस का आंसर है, जो लॉस है। अगर आपको भी लव स्टोरीज रीड करने का शौक है तो मैंने एक नॉवल लिखी है जिसका नाम है कैन यू फॉरगेट योर फर्स्ट लव, उसको आप रीड कर सकते हैं। जितनी ऑनेस्टी से मैं पढ़ाता हूँ उतनी ऑनेस्टी से मैंने बुक भी लिखी है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी।